हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट का। ठीक है, सो सॉल्ट जो है हमारा जो टेबल सॉल्ट है, क्योंकि हमारे टेबल पे मतलब हमारे खाने में जो नमक है वही बेटा जो है कॉमन सॉल्ट है, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लैब में प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या है, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ले लिया HCl, यहाँ पर ले लिया आपने NaOH, और उनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको NaCl मिल जाएगा। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसके दोनों ही जो पेरेंट फैमिली है, मतलब जो एसिड और बेस है, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो बनने वाला सॉल्ट है वो न्यूट्रल रहेगा। इसके यूजेस देख लेते हैं क्विकली। तो जो NaCl है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये हमारे खाने का रेगुलर इंग्रेडिएंट तो है ही है, नमक के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ब्राइन है, जो कि ब्राइन बहुत सारी प्रोसेस में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। सो ब्राइन इज़ व्हाट, ब्राइन इज़ नथिंग, इट इज़ 30% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। आप 30% सोल्यूशन बनाना है आपको NaCl का वाटर में, तो ये ब्राइन कहलाएगा। उसके बाद इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि वॉशिंग सोडा बनाने में, जैसे कि बेकिंग सोडा बनाने में, जैसे कि बेकिंग पाउडर बनाने में। इसके अलावा हम लोग इससे एल्कली जैसे कि NaOH या फिर हाइड्रोजन गैस या फिर क्लोरीन गैस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। उसके थ्रू हम ये तीनों इंग्रेडिएंट एक ही बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। तो क्लोर का मतलब यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रोसेस को अगर मैं बोलूँगी, तो क्लोर का मतलब यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, एल्कली का मतलब रहेगा एल्कली, दैट इज़ NaOH, और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। जल्दी से देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें हम लोग लेने वाले हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन अभी अभी हमने सीखा NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, सो NaCl प्लस H2O। यहाँ पर हम कराने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पास, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमने एक छोटा सा सेटअप लगाया है। यहाँ पर है एनोड, जिसको कि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड, जिसको कि हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। आप लोग जानते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये मैंने एक ट्रिक बच्चों को सिखाई हुई है। NCR मतलब नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड होता है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। और इस तरह से मैंने बच्चों को एक और ट्रिक बताई हुई है, पाओ में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हो गई हमारी बात। तो हमने एक सेटअप रेडी कर लिया। यहाँ पर जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, करंट पास कराने पर जो NaCl और H2O है वहाँ वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आप जानते ही हो करंट पास कराने पर। सो NaCl जो है वो Na प्लस, और Cl जो है Cl माइनस में, और H2O H प्लस और OH माइनस में हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि Na और OH रिएक्शन करके NaOH बना लेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। ये देख लीजिए आप, तो ये हमने सेपरेट कर लिया NaOH को। साथ में मिलेगा आपको सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। सो क्योंकि सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मतलब Na प्लस और OH माइनस ने तो NaOH बना ही लिया है। अब हम बात कर रहे हैं क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस H प्लस आयन। सो Cl माइनस जो है वो कहाँ जाएगा बच्चों, को जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो जल्दी से हमने पहुंचा दिया Cl को कहाँ पर, एनोड के पास। और हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन आयन पर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन पहुंचेगा किसके पास, कैथोड के पास। सो क्लोरीन गैस आपको कहाँ मिलती है, एनोड पर मिलती है। हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिलती है, कैथोड पर मिलती है। बच्चों क्लोरीन गैस के यूजेस एक बार देख लेते हैं, जो आपको बहुत बहुत इकोनॉमिक प्रोसेस है, क्योंकि आपको क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH तीन इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराकर। तो जो क्लोरीन है उसके यूजेस देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। स्विमिंग पूल को या फिर वाटर ट्रीटमेंट में आपने सुना ही होगा क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, CFCs बनाने में, इन सब जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी आप लोग क्लोरीन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लें, तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत अच्छा एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल बटर बनाने में आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी भी होगी, या नहीं पढ़ी है तो अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, कि जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑयल से घी बनाने की, उसमें हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, अमोनिया बनाने में यूज़ करते हैं, HCl बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। एज अ होल अगर मैं क्लोर एल्कली प्रोसेस को समराइज़ करूँ, ये मैंने बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया है यहाँ पर। और अगर मैं एज अ होल समराइज़ करूँ तो क्या हुआ ये था कि जो ब्राइन था NaCl प्लस H2O, इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें मिला NaOH, Cl2 एंड H2। अब ये आपको मुझे बताना है कि Cl2 एनोड पे मिला या H2 एनोड पे मिला, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे। थैंक्स।